हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज मैं आपको इस क्लास में 15 नवंबर के करंट अफेयर्स के नोट्स रिवाइज करवाऊंगी और साथ ही में जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको इस क्लास में रिवाइज करवाऊँगी और कवर करवाऊँगी। तो चलिए, इसी के साथ आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही में आप अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर कर सको। तो चलिए, इसी के साथ आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है अभी 14 नवंबर को, और इसको मनाना स्टार्ट किया गया था 1991 से इसको मनाते आ रहे हैं। और 14 नवंबर को ही जो है जवाहरलाल नेहरू जी इनका बर्थडे आता है, जिसको बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जो मधुमेह है, डायबिटीज़, ये दो टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ये अपनी जीवन शैली इसमें असंतुलित रहती है, जैसे कि अपन जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं और व्यायाम को जो है एक्सरसाइज वगैरह को इम्पोर्टेंस कम देते हैं। तो इसी लापरवाही के चलते जो है अपने को जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होने के खतरे बने रहते हैं। तो क्या होता है, ये अपनी जीवन शैली असंतुलित रहती है टाइप 2 में। और इसी के साथ जो ये डायबिटीज़ है, इसमें जो है होने पे अपने जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम हो जाता है और जो ग्लूकोज है इसका स्तर बढ़ जाता है। और जो इंसुलिन हार्मोन है ये अग्नाशय की बीटा ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? अग्नाशय की बीटा ग्रंथि से। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और जो अग्नाशय है ये एक मिश्रित ग्रंथि है, जो कि एकमात्र है अपने शरीर में मिश्रित ग्रंथि। और जैविक घड़ी, ये किसे कहते हैं, किस ग्रंथि को कहते हैं? तो ये कहते हैं पीनियल ग्रंथि को जो है अपन जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि अपने को कब सोना है कब उठना है ये सब ये डिसाइड करती है। साथ ही में जो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये कौन सी है? तो ये है यकृत, लीवर। और पीलिया होने पे जो है ये यकृत प्रभावित होता है। जबकि जो आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? थायराइड। दोनों क्वेश्चन देख लेना कि जो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो तो हो जाएगी यकृत, लीवर, और जो आंतरिक है वो हो जाएगी थायराइड। चलिए, इसी के साथ जो साइंस के और क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। कहाँ से? लड़ो और भागो, ये हार्मोन यहाँ से निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। और जो ये पीयूष ग्रंथि इसको तो कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। दोनों को देख लेना। विभिन्न रोगों से होने वाले अंग, चलिए ये देखते हैं। जो विभिन्न रोग होते हैं उनसे प्रभावित होने वाले अंग, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है अपने शरीर का? इससे आंत प्रभावित होती है, स्कर्वी, पायरिया से मसूड़े। मधुमेह डायबिटीज़ से क्या होता है? अग्नाशय प्रभावित होता है। और जो मलेरिया और प्लेग है इससे जो है लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी अपनी प्रभावित होती है। निमोनिया और जो तपेदिक है इससे जो है अपने लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं। और जो सार्स है, कोविड-19, इससे भी जो है अपने लंग्स पे प्रभाव पड़ता है। और आप इस सार्स की फुल फॉर्म भी याद रखना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होती है फुल फॉर्म? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और चलिए, इसी के साथ जो फफूंदी रोग है, इससे जो अपनी बॉडी पे होने वाले जो है फफूंदी रोग से कौन कौन से जो है लक्षण है इसके, जैसे कि गंजापन आ जाता है, एथलीट फूट होता है, दमा, गाज, खाज, ये सारे जो हैं ये फफूंदी के कारण होते हैं। तो ये देख लेना आप। चलिए, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं अभी? तो ये बने हैं मयंक अग्रवाल की जगह कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी। कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी। और जो प्रसार भारती है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी, इसकी स्थापना 1997 के एक्ट द्वारा हुई थी। और साथ ही में जो प्रसार भारती है ये किस किस का संचालन करती है, किससे मिलकर बनी है? आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो इसका जो है संचालन करती है।
आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और जो ऑल इंडिया रेडियो है AIR, इसकी हुई थी 1936 में। इसी के साथ चलिए देखते हैं जो सेलुलर फ़ोन सेवा है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1995 में। दूरदर्शन पर प्रसारण ये कब स्टार्ट हुआ था? 1982 को। टेलीफोन सेवा ये कब स्टार्ट हुई थी? 1881-82 में। और जो डाक विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1854 में, जो लॉर्ड डलहौजी है इनके समय। और जो BSNL है इसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? ये किया था सन 2000 से इसने जो है अपना जो है स्टार्ट किया था। चलिए इसी के साथ प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे। 27वीं जो लेखा महानियंत्रक है CGA, ये कौन बनी है? तो ये बनी है भारती दास। और CAG कौन बने हैं? ये गिरीश चंद्र मुर्मू है अभी भारत के CAG। और BCCI है इसके 36वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोजर बिन्नी। और महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है अभी भारत के? तो ये है R वेंकटरमन। ये सारी बातें याद रखना आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी अध्यक्ष हैं जिससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है वो इसमें आपको कवर करवा रही हूँ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है कल्याण चौबे। और हॉकी इंडिया इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग का जो CEO है ये कौन है? परमेश्वर अय्यर। तो इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, जिससे कि आप एक दो बार देखोगे ना तो आप ये जो है सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनओ में जो है भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। सेबी के अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष तो ये है माधवी पुरीबुच। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसके हेड कौन है अभी? तो ये है T राजा कुमार। और जो विदेश सचिव है भारत की ये कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। DRDO के हेड कौन है? समीर कामत। इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ। और CBSE इसके हेड कौन है? इसके हेड है निधि छिब्बर। और NCERT इसके हेड कौन है? तो ये है दिनेश कुमार सकलानी। UGC के हेड जगदीश कुमार। तो ये सारे हेड आप एक बार लिख के याद कर लेना। आपको भी पता है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ भी याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस लगातार आप इसको रिवाइज करते जाइए जिससे कि आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अनुसूचित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में जो है इसको 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अनुसूचित किया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट ये कब आया था? तो ये आया था 1972 को जो है ये जो है एक्ट आया था। और इसी के साथ जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोडागू जिला कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। और जो ये कावेरी नदी है इस पे जो है तमिलनाडु में मेट्टूर बांध बना हुआ है, या ये भी याद रखना आप। और साथ ही में जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। CM कौन है यहाँ के अभी? तो ये है MK स्टालिन। और गवर्नर कौन है? RN रवि। तो ये सारी बातें आप तमिलनाडु से याद रखना। चलिए इसी के साथ जो तमिलनाडु के जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला, मल्टी लॉजिस्टिक जो पार्क है ये हाल ही में कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है चेन्नई तमिलनाडु में, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है। ये जो है PPP मॉडल पे आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये इसका जो है मॉडल है जिसमें जो है कौन बना रही है इसको? जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और जो कडावूर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये भी है तमिलनाडु में। शिव समुद्रम परियोजना ये कहाँ की है? ये भी कावेरी नदी पे है। और जो कुल अभी रामसर साइट है भारत में तो ये कितनी है टोटल? तो ये है 75, याद रखना आप। और जो सर्वाधिक है ये कहाँ पे? तमिलनाडु में, जबकि पहले थी वो यूपी में है। तो आप इसको एक बार करेक्शन कर लेना माइंड में, क्योंकि बहुत टाइम से जो है यूपी में सर्वाधिक थी और अभी जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। और जो 53वां टाइगर रिजर्व है ये कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
यहाँ पे जो है 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और माउंट मणिपुर ये कहाँ पे है? तो ये है अंडमान निकोबार में, जिसका पुराना नाम क्या था? माउंट हेरियट नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में, जिसका पुराना नाम क्या था? क्या नाम था इसका? तो इसका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको याद होगा कि ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क था। और इसी के साथ जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? साउथ बर्डन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये भी है अंडमान निकोबार में। और जो T+2 अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, इसको जो है T+2 अवार्ड मिला है। और जो भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है वे कौन सा है? तो ये है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। कौन सा है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है, जो कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। चलिए तमिलनाडु से बनने वाले और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अन्नम अच्युतम योजना ये कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। और जो मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम है मिड डे वो कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का। पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र ये भी कहाँ पे बन रहा है? तो ये भी तमिलनाडु में। कुडन कुलम संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये भी तमिलनाडु में है, रूस की सहायता से। और कोरोमंडल तट ये जो है तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जिससे कि भारत इस तट पे जो है जो लौटता हुआ मानसून है इससे जो है यहाँ पे बारिश होती है। साथ ही में जो यहाँ का क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का वो कौन सा है? भारतनाट्यम। और शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल, जो कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है जिसको 2004 में जो है तमिल को भारत की फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था। टोटल कितनी है? तो टोटल 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, ये भी याद रखना आप। और जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मदुरै तमिलनाडु में, वेगई नदी के किनारे। और कौन सी शैली में निर्मित है? ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। और यहाँ का जो उत्सव है वो कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। और जो तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन, इनकी ऑटोबायोग्राफी इसका नाम क्या है? उमलिंग और वन इनकी बायोग्राफी का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखना एग्जाम में पूछ रखा है ये। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा ये हाल ही में कहाँ पर शुरू की जा रही है? कहाँ से शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक इसको चलाया जाएगा। और इसकी जो कुल लंबाई रहेगी ये रहेगी 3200 किलोमीटर, ये दूरी तय करने वाली है। और इसमें जो है ये सफ़र होगा 50 दिन में, ये इसको कवर करेगा। और इसमें जो यात्री पर्यटक बैठेंगे उनकी संख्या होगी 80। और इसका जो है शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये करेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। इसका शुभारंभ करेंगे 10 जनवरी 2023 से। कहाँ से? रविदास घाट से इसको स्टार्ट किया जाएगा। और कब कब तक चलेगी ये? तो ये चलेगी 1 मार्च तक। 10 जनवरी से जो है 1 मार्च तक जो है इसका सफ़र रहेगा। और साथ ही में जो इसका नाम है क्रूज सेवा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है MV गंगा विलास। ये याद रखना आप। इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि इसका नाम क्या है और साथ ही में इसको कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है और इसकी डेट कौन सी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर वाटर मेट्रो है ये कहाँ पे चली है? ये चली है कोलकाता में। और किस नदी में है? हुगली नदी के नीचे जो है इसको चलाया जाएगा अंडर वाटर मेट्रो को। और वाटर मेट्रो ये कहाँ पे चली है? तो ये चली है केरल के कोच्चि में। साथ ही में जो डबल डेकर बस है ये कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? ये मुंबई में स्टार्ट की गई थी। जो नेशनल वाटरवे 1 है ये कौन सी नदी पे है? ये है गंगा नदी पे। और कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जो है ये नेशनल वाटरवे 1 है। और नेशनल वाटरवे 2 ये कहाँ पे, कौन सी नदी पे है? ये तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ से है? सादिया से धुबरी तक जो है नेशनल वाटरवे 2 है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 इसकी घोषणा की गई है। किसको देने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जाएगा जो टेबल टेनिस के फेमस प्लेयर है शरद कमल, इनको दिया जाएगा जिन्होंने
जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें सर्वाधिक पदक जिताए थे। तो ये दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 2022 का है, ये शरद कमल को दिया गया है और इन्होंने जो है सर्वाधिक पदक जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। और साथ ही में जो ये है ध्वजवाहक भी थे इसमें कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उनमें। और जो ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जो राष्ट्रपति है अपने, उनके द्वारा दिया जाता है। कौन देंगे इस बार, तो ये देंगे द्रौपदी मुर्मू जी इस बार इसको जो अवार्ड देंगी। और ये किसकी समिति की सिफारिश पे दिया जाता है ये अवार्ड, तो ये जो समिति है AS खानविलकर समिति, इसकी सिफारिश पे जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये कब से स्टार्ट किए गए थे, ये किए गए थे 1991 से 92 1992 से जो है इसको स्टार्ट किया गया था। उस समय जो इसका पुराना नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम था। और पहला जो अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। और ये जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे 1991-92 में, जो है इनको पहले ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला था, तो ये भी याद रखना। और जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये अवार्ड है, इसमें जो है राशि कितनी दी जाती है, तो ये दी जाती है 25 लाख, पहले 7 लाख थी और अभी कितनी दी जाती है, तो 25 लाख, आप ये भी याद रखना। 2021 में जो कितने खिलाड़ियों को दिया गया था ये, तो ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, ये भी याद रखना आप। और इनकी जो बुक है विश्वनाथ आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, क्या है इनकी पुस्तक का नाम, तो यह है माइंड मास्टर इनकी जो है पुस्तक है। 2018 में किन्हें दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये दिया गया था विराट कोहली और मीराबाई चानू को। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ये कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया गया है, जो गुरु नानक यूनिवर्सिटी है अमृतसर की, इसको जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ कोच होता है उनको ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि किन किन को दिया गया है, जीवन जोत सिंह तेजा जो कि तीरंदाजी के कोच है, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी के कोच है, इनको दिया गया है। और सुजीत मान जो कि कुश्ती के कोच है, इनको दिया गया है। तो 3 जनों को जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। कोच कैटेगरी में जो अच्छा जो प्रदर्शन करते हैं कोच, उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है, जब कोई खिलाड़ी 4 साल तक लगातार किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसी के लिए जो है ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और ये मिला है 4 जनों को इस बार, जिसमें सीमा पुनिया जो कि एथलीट है इनको मिला है, एलहोस पॉल ये भी एथलीट है ट्रिपल जंप। और साथ ही में जो लक्ष्य सेन है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है, इनको भी दिया गया है। और आर प्रज्ञानंद जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको भी दिया गया है। तो 4 जनों को जो है ये अर्जुन पुरस्कार मिला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है, तो इसका जो है 3रा संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है समुद्र पर नज़र रखना, जो अपनी तटीय सीमा है जिसकी लंबाई कितनी है 7516 किलोमीटर, इसकी जो है लंबाई ये तटीय सीमा है अपनी, जिसको कि पैन इंडिया के नाम से जानते हैं, जो अपनी तटीय सीमा है। और साथ ही में जो 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, ऐसे हमलों को रोकने के लिए जो है इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सी विजन 22 है इसका जो है क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य ये रहता है, तो आप याद रखना इसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो हमले होते हैं समुद्र की साइड से उसको जो है निगरानी रखना उन पे, इसका उद्देश्य रहता है। चलिए साथ ही में जो प्रमुख पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई क्या है 8848 मीटर। काराकोरम इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, इसकी लंबाई कितनी है 8611 मीटर। एंडीज पर्वतमाला इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ, जिसकी लंबाई है
6,960 मीटर। रॉकी पर्वतमाला इसकी कौन सी है? माउंट अल्बर्ट, जिसकी कितनी है ऊंचाई? 4400 मीटर। आल्प्स पर्वतमाला इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक, जिसकी लंबाई है ऊंचाई है 4,807 मीटर। तो ये सारी बातें आप याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैम्पियनशिप 2022 इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन हो रहा है 2022 में कोची केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई जो चैम्पियनशिप है इसका। और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। और तीसरे नंबर का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है इसका कहाँ पे होगा? यूपी के 4 शहरों में। कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका होगा वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में, जो कि फर्स्ट टाइम होने जा रहा है एशिया से बाहर, ये भी याद रखना। और 41वां जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? शारजाह यूएई में इसका आयोजन किया गया है, शारजाह। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये कतर दोहा में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये कहाँ पे आयोजित होंगे? विक्टोरिया में। और वाटर मेट्रो ये कहाँ पे चली है? तो ये चली है कोची केरल में। और INS विक्रांत इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसको कमीशन किया गया है कोची केरल से। और अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो ये भी कोची को कहते हैं। और साथ ही में जो टेलीमेडिसिन सम्मेलन है ये भी कहाँ पे हुआ है? कोची केरल में। सोने की जो समान कीमत तय करने वाला राज्य बना है तो वो बना है केरल। और साइलेंट वैली है ये भी कहाँ पे है? केरल में। और यहाँ के जो अभी CM है केरल के वो कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। तो ये सारी बातें आप केरल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो याद रखना। ये सारे पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लेना। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। आसियान का जो 11वां सदस्य देश के रूप में स्वीकृति सहमति व्यक्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? आसियान का जो 11वां सदस्य देश वो कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है पूर्वी तिमोर, जो कि आसियान का 11वां देश बनेगा। ये जो पूर्वी तिमोर है ये पहले 1975 तक पुर्तगाल के अधीन था और 2022 तक जो है ये इंडोनेशिया के अधीन था। और हाल ही में ये जो है आज़ाद हुआ, इसी के तहत जो है इन्होंने अपना नया नाम रखा तिमोर लस्ते। और इसकी राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है दिल्ली। तो ये भी याद रखना कि कौन सा देश है ये? तिमोर लस्ते, जो कि आसियान में शामिल होने जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बार आसियान के बारे में देख लेते हैं। जिससे कि आसियान 2022 इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है कंबोडिया में। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो एशिया के उत्तर पूर्व में जितने भी राज्य होते हैं उनका ये राज्य नहीं देश होते हैं उनका ये संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और इसमें जो अभी तक देश है उनकी संख्या है 10। और अभी ये और मिलने के बाद 11 हो जाएंगी इनकी संख्या। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में। और भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, ये भी याद रखना आप। और जो भारत और आसियान है इसके संबंध को हाल ही में कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो 30 वर्ष इसको पूर्ण हुए हैं। कब से इनके संबंध बने हैं? 1992 से चलता आ रहा है इनका संबंध। और 2022 में जो है इनको 30 साल इनका जो है संबंध हो गया है, आसियान संबंध, भारत आसियान संबंध। और साथ ही में जो आसियान में शामिल देश है वो कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। बहुत इजी है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इन सबको आप 3 से 4 बार बोलोगे ना तो अपने आप आपके रिलेट करने लग जाएगा माइंड में। और अगर आप एग्ज़ाम में देखोगे कि इसमें से ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा देश है जो आसियान में शामिल नहीं है, तो आप इनमें से बहुत इजीली पहचान जाओगे। तो आप इसको 3 से 4 बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता कौन बना है? तो ये बना है श्लोक मुखर्जी, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। ये गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता के विजेता बने हैं। और इनका जो विषय है ये क्या था? 25 वर्ष बाद भारत, ये इनका विषय था। तो ये भी याद रखना आप। और साथ ही में जो गूगल है इसके CEO कौन है? तो ये हैं सुंदर पिचोई। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। और अमेजोन है इसके कौन है? एंडी चेसी।
और ट्विटर के कौन है, तो ट्विटर के कौन है, वो है कौन है आपको बताऊंगा, पागल सुल्तान किसे कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना आप। तो ये याद रखना कि आप गूगल फॉर डूडल 2022 जो प्रतियोगिता है ये किसने जीती है, इसका विजेता कौन बना है, तो ये बना है श्लोक मुखर्जी। और विषय क्या था इनका, 25 वर्ष बाद भारत। आज का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रख्यात विद्वान R.L. कश्यप का निधन हो गया है अभी। तो ये इनका संबंध किस विषय से था, तो ये एक गणितज्ञ थे, जिनको जो गणितज्ञ थे जिन्होंने जो अपने 4 वेद है इनको जो है इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। तो क्या किया था, इनका जो प्रमुख योगदान था कि इन्होंने जो 4 वेद है चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अपने जो 4 वेद है ये कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से जो सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद, और नवीनतम कौन है, तो वो है अथर्ववेद। जबकि जो वेद त्रयी है इसमें कौन कौन से वेद शामिल है, तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो ये भी याद रखना आप। और जो एबुल पुरस्कार है जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के, ये किसको दिया गया है अभी इस बार, तो ये दिया गया है डेविस सुलेविन को। किसको दिया गया है, डेविस सुलेविन को। तो ये सारी बातें आप याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 से। तो ये आज की अपनी क्लास थी जो कि मैंने आपको कवर करवाई है, नोट्स रिवाइज करवाए हैं करंट अफेयर्स के। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करना। और आगे भी इस चैनल पे जो है वीडियो आएगी उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके इसको जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इसी के साथ जो है आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी पढ़ाई को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।